स्टोइक भाई, कितनी बार हमने सुना है कि गांधी साहब कहते हैं इस्लाम दीन फितरत है, इसका फितरत से ताल्लुक है, और हम उसके काउंटर में ये कहते हैं कि दीन फितरत नहीं है। उसकी वजह ये आपको मुनाफिकत पे मजबूर करता है। कुछ रिश्ते फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं, माँ और बच्चे का रिश्ता एक ऐसा होता कि उसको आप जानवरों में भी देख लें तो वो नहीं लेता, वो बड़ा एक नेचुरल बॉन्ड होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद माँ के बाद बाप का रिश्ता होता है बच्चे के साथ, और इस तरह के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, भाइयों का ब्रदरहुड वगैरह होता है। तो इन रिश्तों को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इन रिश्तों के ऊपर आसानी नहीं होती। एक तो है ना, हमने सुन लिया कि यूक्रेन में धमाका, वो लड़ाई हो रही है, उसने उसकी गर्दन उड़ा दी, हम कहें यार कितना गलत है, लेकिन हम उसको उस तरह फील नहीं करेंगे जैसे जो मोहब्बत आपके अपने बच्चों के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए, अपने खानदान के लिए होती है। तो मजहब एक ऐसी चीज है जो आपको उसके बीच में भी दीवार बन के खड़ा हो जाता है। मैंने बड़ी दफा कहानी सुनाई, हमारा एक्स मुस्लिम स्पार्टकस, उसकी माँ ने उसको ट्रक के नीचे फेंक दिया और कहा कि इसका फतवा दिलवा दिया उसकी मौत का, क्योंकि उसने इस्लाम छोड़ दिया, गुस्ताखी कर दी। तो ये फितरत के खिलाफ है। फितरत माँ की ये है कि अपने बच्चे से प्यार करना है, ट्रक के आगे छलांग मार देनी अपने बच्चे से प्यार करने का। जी, लेकिन मजहब है कि वो अगर गुस्ताख है तो नहीं है। जैसे मैंने आपको वाकया सुनाया, पुलिस इत्थे आई है और पुलिस ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋਇਨੇ ਰਸਾਲਤ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। जैसे ये साहब कह रहे हैं कि हाँ जी मेरे बेटे को ले जाओ, उसको जो सजा देनी है गुस्ताखी पे दे दो। तो ये चीजें करता है, और हम कह सकते चोर के हाथ काट दो, ठीक है, वो कोई और चोर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें ऐसी हैं इस्लाम के अंदर जो बड़ी हमें बर्बरियत वाली लगती हैं लोगों को। हमने बड़ी दफा एग्जाम्पल दिया कि लोंडी की बात होती है, तो लोंडी हाँ वो ठीक है, औरों के काफरों की औरतें लोंडी बांध रही हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे रोल रिवर्स करते हैं हम कि जरा रुको, जरा इमेजिन करो कि इंडिया वाले तुम्हारे कबीले में आए, तुम्हारे गांव में आए, हमला करें, तुम्हें चेनों में, मर्दों को चेनों में डालें, तुम्हारी औरतों को उठा के ले जाए, उनको उनको अपनी लोंडियां बना ले, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये जवाब देते हैं, तब इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह ये देखें, एक सवाल पूछा गया मुर्तदों के बारे में इस अरबी से, तो सुनिए वो मौसूफ क्या फरमाते हैं। It happens to somebody who leaves Islam. They don't want to be Muslim anymore. They don't believe. तो पूछा कि क्या आप करेंगे कि अगर कोई बंदा इस्लाम छोड़ देता, वो इस्लाम मुसलमान नहीं रहना चाहता, तो आप क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए? It depends at the first. It depends about my personal opinion and about Islam opinion. Your opinion. My opinion? Yeah. I am Muslim and I will take the Islam opinion. देखिए पहले कहता दो ओपिनियन, वो उसके जहन में आ गया होगा ना, वो भाई कहते मेरी भी गर्दन ना ला दे, मैं अपनी ओपिनियन कैसे दे दूं जो इस्लाम से उल्टी होगी। तो कहता है इस्लाम की और मेरी ओपिनियन एक ही है। पहले कहते दो ओपिनियन है लेकिन दोनों एक ही हैं। Need to get back to Islam. If you want to get back to Islam, we don't live now in Islamic state, so that it's up to him. But Islam status, he need to go. Okay. यानी उसको मरना चाहिए, उसका काम है कि वो उसको मुर्तद की सजा मौत है। अब सुनिए जरा उसने वही सवाल कैसे करता है वो। So if you have a brother, if your brother says I am leaving Islam, I don't believe. अगर आपका भाई है और वो आपका भाई कहता है कि मैं मुर्तद हो गया, फिर क्या करें? I can't say that. I didn't put in this situation. Maybe my brother, I will choose another thing actually, because you know the feelings of brother. Of course, that's the thing. But someone you don't know. यानी फौरन ही मुकर गया, कहता मेरा भाई होगा तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना कन्फ्लिक्टिंग किस्म का रिलीजन है जो आपको ये कहता है कि ऐसी ऐसी चीजें करो जो आपकी फितरत के खिलाफ है। मुर्तद की सजा मौत है, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये फिर ये 21वीं सदी में ये जो इतने दकियानूस अकायद हैं, ये अकायद है बहुत सारे लोग, ये सारे इवन इंजीनियर साहब ने भी कहा कि मुर्तद की सजा मौत ही है, हाँ लेकिन उसको
पहले मौका दे दो, ये वो वगैरह ना। तो सिर्फ मेरे ख्याल गांधी साहब ने कहा है कि नहीं, मुर्तद की सजा मौत नहीं है, लेकिन उसकी भी है कि जला वतन कर दो, फितने के ऊपर है, फिर उसको उसकी मौत है वगैरह वगैरह। लेकिन यही वो कायद हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से लोग मुर्तद हो रहे हैं, और मुर्तद नहीं, गुस्से में भी हो रहे हैं क्योंकि उनको रोका भी जाता। तो आपको क्या लगता है, ये चल सकती है ये ड्रामेबाजी? या पहले बताइए, दीन फितरत है आपके ख्याल से, या मैं कुछ ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ या कहीं पे मिस कर रहा हूँ कोई न्यूआंस? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दीन फितरत नहीं है। और बल्कि हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा सीरियसली उठाते हैं कि इवन कुरान के अंदर भी जो बातें की गई है ना, तो वो रिश्ते तोड़ने वाली ही बातें हैं, इन द सेंस कि अगर आप इस्लाम पे हैं और अगर आपकी फैमिली या अगर आपके जो मतलब खानदान है अगर वो नहीं है, तो आपने उनसे कता ताल्लुक और आप उनसे अलहदा हो जाएं और उनका आपके साथ ताल्लुक नहीं होता, यानी कि सिर्फ एक। कुरान की आयत है वो, माँ बाप हाँ, के ऊपर कुरान की आयत है। हाँ, एग्जैक्टली। और इवन माँ बाप की जो अतात वगैरह की भी जो बातें हैं ना, सिला रहमी, वो भी इस्लाम से लिंक्ड है। कि बेसिकली पूरा जो फ्रेमवर्क है ना, वो काम ही अच्छी बातें भी सिर्फ इस्लाम के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करती हैं। कि अगर कोई मुसलमान है तो ठीक है, उसके साथ अच्छा सलूक करो, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर वो मुसलमान ही नहीं है ना, तो बस फिर ऐसे है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे वो इंसान ही नहीं है। इन अ वे हमें गलत मत इस बात को लिया जाए, लेकिन ये चीज है और ये फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। ये कोई भी चीज, कोई भी हारिस और की कोई भी सोच हो, सिर्फ रिलीजन से अगर कोई भी सोच अगर आपको आपके जो जो रिश्ते हैं उनकी कदर बिल्कुल उससे अलूफ कर दे, तो ये खतरनाक भी है और ये बिल्कुल फितरत के खिलाफ भी है। तो आई एग्री विद यू। क्योंकि माँ और बच्चे का जो प्यार है वो तो माँ का जो बॉन्ड है उसके साथ, और वो तो हम्म बच्चा तो उस वक्त बोल भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, तो वो हम्म बॉन्ड तो उस वक्त बन रहा होता। तो उसको तो नहीं एग्जैक्टली। होता इस्लाम मुस्लिम का, तो कोई किसी को नहीं पता होता, ये तो बाद में बनाया जाता है, लेकिन उसकी ब्रेन वॉशिंग से किया जाता है कि औलाद गंदी निकल आई है, ये मुसलमान नहीं निकली, तो उसको उससे हाँ। नफरत फैलाई जाती है। तो ये गैर फितरी है, ये प्योरली आर्टिफिशियल है, मसनूई है ये। क्योंकि मजहब, ये जितने नजरिए हैं, अकायद होते हैं, वो सारे के सारे मसनूई ही हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड ही हैं। ये एक एवोल्यूशन का एक एक्सीडेंट है कि हमारा दिमाग इतना बड़ा हो गया कि हम मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, कवाली भी लिख सकते हैं, और फिक्शन भी लिख सकते हैं, और आइडियाज तख्लीक भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मजहब भी एक आइडिया है। तो ये एक एक्सीडेंट है एवोल्यूशन का, क्योंकि बाकी जानवरों में ये चीज नहीं है। वो और बात है कि इनको लगता है ऐसे है कि ये हम स्पेशल है उनसे, तो स्पेशल है इन अदर सेंस बट नॉट इन द सेंस ऑफ रिलीजन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।